नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं दुर्गेश कुमार श्री करनी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का अपना टॉपिक रहेगा राजस्थान की अकादमियां एवं संस्थाएं। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। केंद्रीय कृषि फोरम। केंद्रीय कृषि फोरम गंगानगर में है और इस गंगानगर में दो जगहों पर है, एक जैतसर में, एक सूरतगढ़ में। गंगानगर जिले की दो जगहों पर है, जैतसर और सूरतगढ़ में। वो जैतसर वाला कनाडा के सहयोग से स्थापित किया गया और सूरतगढ़ वाला रूस की सहायता से स्थापित किया गया, ये भी ध्यान रखना। केंद्रीय पशुधन प्रजनन केंद्र जो बीकानेर में है, केंद्रीय पशुधन प्रजनन केंद्र बीकानेर में स्थित है। और राष्ट्रीय बेर खजूर अनुसंधान केंद्र ये भी बीकानेर में है। राष्ट्रीय बेर एवं खजूर अनुसंधान केंद्र बीकानेर। राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान केंद्र भी बीकानेर में है। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र जोहड़ बीकानेर में है। केंद्रीय शुष्क बागवानी केंद्र बीकानेर में है। इससे जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, ये जो वन लाइनर क्वेश्चन है, इसे वैसे देखा जाए तो अपन को लगेगा कि इसमें क्या है, ये कहाँ आते हैं ऐसे क्वेश्चन। पर जो जैसे प्रिलिमिनरी एग्जाम हो गए, आरएस तक आता है, आरएस प्री में भी इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। और बीएसटीसी, पीटीईटी, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, बहुत सारे एग्जाम में पशु परिचर इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं कि राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो बीकानेर। केंद्रीय कृषि फोरम गंगानगर, जैतसर गंगानगर या सूरतगढ़ गंगानगर किसकी सहायता से स्थापित किया गया, कौन से देश की सहायता से स्थापित किया गया, तो रूस की सहायता से। इस प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपन को याद करने चाहिए ऐसे क्वेश्चन। ठीक है ना। तो राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान संस्थान सेवर भरतपुर में, ये भी लिख दो। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ है? सेवर भरतपुर में। और अजमेर में राष्ट्रीय बीजी मसाला अनुसंधान केंद्र जो तबीजी अजमेर में है, राष्ट्रीय बीजी मसाला अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय बीजी मसाला अनुसंधान केंद्र तबीजी अजमेर में। बीज तबीज, ऐसे याद रखना है। बीज तबीज, ठीक है ना। बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र तबीजी अजमेर में है। और बाड़मेर में बाजरा अनुसंधान केंद्र है, बाजरा अनुसंधान केंद्र। बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बाड़मेर में है। और बांसवाड़ा में मक्का अनुसंधान केंद्र और चावल अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा में है। मक्का और चावल अनुसंधान केंद्र बाड़मेर में, सॉरी बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा मक्का और चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बांसवाड़ा में है। और उदयपुर में ज्वार अनुसंधान केंद्र है। ज्वार अनुसंधान केंद्र कहाँ है? उदयपुर में। ज्वार अनुसंधान केंद्र कहाँ है? उदयपुर में है। और टोंक में क्या है? केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान केंद्र अविकानगर टोंक में है। केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान केंद्र अविकानगर टोंक।
केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान केंद्र, ये कहाँ है? अविका नगर टोंक। केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान केंद्र अविका नगर टोंक में है। और बकरी अनुसंधान केंद्र भी अविका नगर टोंक में है। बकरी अनुसंधान केंद्र भी अविका नगर टोंक में ही है। और रामसर अजमेर में बकरी विकास व चारा अनुसंधान केंद्र है, ये ध्यान रखना। बकरी अनुसंधान केंद्र अविका नगर टोंक में है और बकरी विकास व चारा अनुसंधान केंद्र रामसर अजमेर में है। बकरी चारा व विकास अनुसंधान केंद्र, बकरी चारा व विकास अनुसंधान केंद्र, बकरी चारा व विकास अनुसंधान केंद्र, ये रामसर अजमेर, में है। और उदयपुर में राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर में है। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर में है। राजस्थान लोक कला मंडल भी उदयपुर में है। पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र भी उदयपुर में है। उदयपुर में 3 जगहों का 3 नाम याद रखने हैं। उदयपुर में राजस्थान साहित्य अकादमी, उदयपुर में राजस्थान लोक कला मंडल, उदयपुर पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र भी उदयपुर में है। उदयपुर में पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र, राजस्थान लोक कला मंडल और राजस्थान साहित्य अकादमी, राजस्थान साहित्य अकादमी, राजस्थान लोक कला मंडल, ये तीनों उदयपुर में है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। राजस्थान लोक कला मंडल, राजस्थान साहित्य अकादमी और पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र, ये तीनों उदयपुर में है। और जयपुर में थोड़े नाम ज्यादा याद रखने हैं। ठीक है ना, जयपुर में क्या क्या है? जयपुर में देखिए कि एक तो राजस्थान ललित कला अकादमी, राजस्थान ललित कला अकेडमी, ठीक है ना, जयपुर में है। और राजस्थान उर्दू भाषा, जितनी भी भाषा अकादमियां है वो जयपुर में है, ध्यान रखना। ठीक है ना, जैसे उर्दू भाषा अकादमी, संस्कृत भाषा अकादमी, हिंदी भाषा अकादमी, सिंधी भाषा अकादमी, ब्रज भाषा अकादमी, जवाहर कला केंद्र और रविंद्र रंगमंच। ठीक है ना, ये जो मैंने नाम बताए हैं ये सारे जयपुर में है। जैसे उर्दू भाषा अकादमी, इसे अक्का लिख देते हैं। ठीक है, या अकादमी पूरा लिख लेते हैं। हिंदी भाषा अकादमी, हिंदी भाषा अकादमी, संस्कृत भाषा अकादमी, सिंधी भाषा अकादमी, संस्कृत भाषा अकादमी देख लो, संस्कृत भाषा अकादमी और ब्रज भाषा अकादमी, जवाहर कला केंद्र,
ब्रजभाषा अकादमी, जवाहर कला केंद्र और रविंद्र रंगमंच। एक बार यहां लिख लेते हैं, रविंद्र रंगमंच। ये जो मैंने बताए हैं सारे, ये सारे जयपुर में है। एक बार मैंने कहा था ना कि भाषा अकादमियाँ सारी जयपुर में है। सारी भाषा अकादमियाँ जो भी ये आएगी, उर्दू भाषा अकादमी, हिंदी भाषा अकादमी, संस्कृत भाषा अकादमी, ब्रज भाषा अकादमी, सिंधी भाषा अकादमी, रविंद्र रंगमंच, ये जो सारे हैं, जवाहर कला केंद्र, ये जयपुर में है, ध्यान रखना, ठीक है। और जोधपुर में रूपायण संस्थान जोधपुर में है और इसकी स्थापना कोमल कोठारे ने की थी, ये भी ध्यान रखना। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर में, प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान भी जोधपुर में है, ये भी ध्यान रखना। जोधपुर में क्या क्या है? रूपायण संस्थान, रूपायण संस्थान, रूपायण संस्थान केंद्र जोधपुर में है और इसकी स्थापना करता कौन है? कोमल कोठारी। रूपायण संस्था की स्थापना कोमल कोठारी ने की थी। कोमल कोठारी, ठीक है। और राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, संगीत नाटक अकादमी और प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, ये सारे जोधपुर में है, ठीक है ना। जोधपुर में रूपायण संस्थान जिसकी स्थापना कोमल कोठारे ने की, राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी जोधपुर में, प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान जोधपुर में, ठीक है ना। इसके अलावा टोंक में क्या है? अरबी फारसी शोध संस्थान, अरबी फारसी शोध संस्थान, अरबी फारसी शोध संस्थान टोंक में है। और बीकानेर में राज्य अभिलेखागार है और राज्य भाषा साहित्य संस्कृत अकादमी बीकानेर में है। बीकानेर में राज्य अभिलेखागार, बीकानेर राज्य अभिलेखागार। और एक मैंने बताया था भाषा साहित्य संस्कृत अकादमी, राष्ट्रीय भाषा साहित्य व संस्कृत अकादमी कहाँ है? बीकानेर में। बीकानेर में टोंक में अरबी फारसी शोध संस्थान, बीकानेर में राज्य अभिलेखागार और राष्ट्रीय भाषा साहित्य संस्कृत अकादमी बीकानेर में, ठीक है। ये सारे मैंने बताए हैं, ये ध्यान रखने हैं। फिर आगे अपन लोग पढ़ेंगे एक, वो भी छोटा सा वीडियो भी बनने वाला है इसी तरह, कि राजस्थान के लघु एवं कुटीर उद्योग। आगे पढ़ते हैं, जस्ट दूसरा वीडियो आ रहा है। और इससे जो क्वेश्चन होते हैं ये 4-5 बार याद करोगे ना, तो फिर 4-5 बार पढ़ने के बाद में अच्छी तरह से आपको याद हो जाएंगे, ठीक है ना। 1-2 बार तो आप पढ़ोगे जिससे याद होना संभव नहीं है, ठीक है ना। थैंक यू, धन्यवाद।